राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने वरिष्ठ विधायकों को सम्मानित किया। इसमें साल 2019 के लिए विधायक ज्ञानचंद पारख, साल 2020 के लिए विधायक संयम लोढ़ा और साल 2021 के लिए विधायक बाबूलाल व विधायक मंजू देवी को बेस्ट एमएलए के रूप में सम्मानित किया गया। इससे पहले अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? मैंने हमेशा प्रयास किया और आगे भी करूंगा कि कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं, लेकिन एक हाथ से यह सहयोग संभव नहीं। यह हालात मैं देख रहा हूं जो चिंता का विषय है। यदि सीएम और गवर्नर के बीच संवाद नहीं रहेगा तो हम डेमोक्रेसी से भटक जाएंगे। उन्होंने कहा, संविधान में साफ प्रावधान है कि राज्यपाल सरकार से जो जानकारी मांगेगा वह उसे उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बावजूद इस राज्यपाल को पिछले 2.5 साल में बार बार मांगने के बावजूद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। यह मेरे और सबके लिए चिंता की बात है। धनखड़ ने कहा कि मैंने सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर किया। मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाता है कि मैं टकराव पैदा कर रहा हूं। विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहता। इससे राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार जिस दिन आश्वस्त हो जाएंगी कि मैं उनके ही कहने पर काम करूंगा, तो उस दिन मैं कुर्सी पर नहीं रहूंगा। धनखड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें गहलोत ने कहा था कि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसकी पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है। इस पर धनखड़ ने कहा कि जिन राज्य सरकारों की पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती उनके लिए राज्यपाल सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। एक तरफ से आप पंचिंग बैग हैं, आप पर कुछ भी आरोप लग सकते हैं। आपको पार्टी का एजेंट कहा जा सकता है, केंद्र के एजेंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? अब आप लोगों के गले ये बात आसानी से नहीं उतरेगी क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं। मेरा अथक प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। राज्यपाल की हैसियत से मेरा प्रमुख दायित्व है कि मैं सरकार की मदद करूं, कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं। पर एक हाथ से यह काम संभव नहीं है और ये हालात मैं देख रहा हूं जो चिंता का विषय है। यदि अगर इन दोनों पदों पर विराजमान व्यक्ति दे डोंट बिलीव इन डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, तो डेमोक्रेसी से हम भटक जाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन से नहीं हो। कई बार सरकारें जो है केंद्र में भी राज्य में एक पार्टी की होती है, काम आसान होता है। अलग अलग पार्टी की होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी गवर्नर आए हैं, सरकारें किसी की रही हो राज्य में या केंद्र में, पर जो सरकार के साथ में संबंधित थे राज्यपाल महोदयों के, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ थोड़ी दूसरी है, वो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।